वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं वो मत देखिए, आप इस सवाल का सोल्यूशन देखिए। उसके बाद वीडियो को लाइक करिएगा या सब्सक्राइब करिएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ चौहान है। मैं स्वागत करता हूँ आपका मैथ्स के इस हमारे छोटे से परिवार में। भाइयों, इसमें करते क्या है हम कि बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें हम होल स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करते हैं। जो पिछला टाइप हमने पढ़ा टाइप 10, उसमें भी होल स्क्वायर का ही सवाल था, कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्या हम वहां पे हर प्रश्न में होल स्क्वायर बना के करते हैं? क्या नहीं करते हैं। वहां पे हमारे पास शॉर्ट अप्रोच थी, तो हम होल स्क्वायर बनाए बिना भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते थे। इसी तरीके से टाइप 11 है, यहाँ हम होल स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, सिस्टम बताऊंगा। जैसे ना, इसमें क्या है कि हम पेयर बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जो जिनके अंदर टैलेंटता की कमी नहीं है वो तो कर लेंगे, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे नहीं, जो एवरेज विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होल स्क्वायर आप भी बना लेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि इसमें मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, कैसे अप्रोच करना है, कैसे आप जल्दी से होल स्क्वायर बना सकते हैं और बिल्कुल सटीक बनाएंगे, है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास समय का अभाव होगा तो सिर्फ एक प्रश्न देख के चले जाना, है ना। देखो, इसका तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्स के साथ में हमको किसको रखना है। मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ करना क्या है। हमें यहाँ पे एक्स वाई वाले टर्म को देखना है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है आपको, बस ये सवाल बन जाएगा। ये एक्स वाई वाला टर्म जो है इसको हमें देखना है। तो एक्स वाई हमारा आएगा, तो कैसे आएगा? होल स्क्वायर करने पे एक्स माइनस वाई लिखना पड़ेगा और इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। बात आई समझ में? होल स्क्वायर बना के इस प्रश्न का उत्तर देना है हमें, लेकिन वो पेयर क्या क्या रहेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं कि हमें एक्स वाई वाले टर्म को देखना है। क्या है यहाँ पे? -4xy है। चूंकि माइनस एक्स वाई के आगे था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? माइनस लिखा, क्योंकि जब होल स्क्वायर आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आता है। यानी कि जो एक्स वाई वाला टर्म आएगा वो माइनस के साथ आएगा जब इसके बीच में माइनस होगा। अगर यहाँ पे +4xy होता या प्लस कुछ भी होता एक्स वाई वाला टर्म, तो हम यहाँ पे प्लस लेते। ये आप समझ गए? अब देखिए, इसको एक्सपेंड करने पे तो हमारे पास क्या आएगा? -2xy आएगा, लेकिन प्रश्न में हमारे क्या है? -4xy है। तो -4xy कैसे आएगा? दो तरीके से आ सकता है। x के आगे 2 लिख लेंगे। अगर x के आगे हमने 2 लगा लिया, यानी कि 2x माइनस वाई कर लिया आपने, तो क्या आ जाएगा एक्सपेंड करने पे? -4xy आ जाएगा। समझ में आया? या फिर y के आगे आप 2 लगा सकते हैं। अगर x के आगे ना लगाएं तो y के आगे भी 2 लगा सकते हैं, यानी कि x माइनस 2y का जब एक्सपेंशन करोगे, होल स्क्वायर करोगे, तब भी क्या बनेगा आपका? -4xy बनेगा। यानी कि सिर्फ हमें एक्स वाई वाले टर्म को बना लेना है, बाकी चीजें अपने आप देखोगे आप, ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी, कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब ये डिसाइड आपको करना है कि 2 इसके आगे होगा या फिर 2 y के आगे होगा। ये कैसे पता चलेगा? इसको एक्सपेंड करने पे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, है ना। ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनना है, तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म को देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर ये तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2x माइनस वाई कर लेता हूँ, तो 4x स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखें कि यहाँ पे 4x स्क्वायर यहाँ पे है क्या? 4x स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो यार उसमें से कट करके इसमें कुछ लेके आओगे या फिर वही सेम लेके आओगे। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर आपने यहाँ पे 2 लिख लिया, 2x माइनस वाई, तो -4xy तो आएगा आपका, लेकिन 4x स्क्वायर भी आएगा और एक्स स्क्वायर आपके सामने है केवल, तो 3x स्क्वायर एक्स्ट्रा आपके सामने आ गया। ये मुसीबत खड़ा कर देगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए करना क्या है कि y के आगे जब 2 लगा के देखेंगे तो 4y स्क्वायर आएगा, है ना। x माइनस 2y जब लिखोगे तो 4y स्क्वायर आएगा, यानी कि 4y स्क्वायर इसमें से निकल सकता है। यहाँ पे 4y स्क्वायर होना चाहिए कम से कम, या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसमें से हम इसमें ला सके उतना, ठीक है। तो अब आप यहाँ से स्पष्ट हो गए कि 2 किसके आगे रहेगा? y के आगे रहेगा। क्यों रहेगा ये मैंने आपको बता दिया। तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये पहला वाला होल स्क्वायर बन गया। अब चीजें इतनी साधारण हो जाएगी, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। यहाँ से एक्सपेंशन इसका क्या होगा? एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, खत्म, प्लस 4y स्क्वायर आएगा, तो प्लस 8y स्क्वायर था, तो इसमें से कितना बच गया? 4y स्क्वायर बच गया। अभी 4y स्क्वायर तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, प्लस 4y स्क्वायर अभी बचा है इसमें से, ठीक है। ये भी खत्म। अब इसका एक्सपेंड करोगे जब, तो -4xy आएगा, ये भी खत्म। अब क्या क्या आपके सामने बच गया? 4y स्क्वायर बच गया, इसमें से -12y और +9, है ना। अब इसको आसानी से आप होल स्क्वायर बना सकते हैं। 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये, सिंपल 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस। तो ये 2 होल स्क्वायर आपके बन गए। ये किसके बराबर है मेरे भाई, बताना? 0 के बराबर है। हम पिछले टाइप में पढ़ चुके हैं, दो संख्याओं का अगर स्क्वायर 0 है और प्लस में है तो इनका इंडिविजुअल वैल्यू क्या होता है? 0, यानी कि ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। तो इसको 0 के बराबर एक बार कर लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 0 कर लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा, और y का मान 3/2 है, यहाँ पे रख लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपके सामने और y का वैल्यू आ गया। तो 7x माइनस 8y निकालना है, यानी कि 7 तरीके 21 माइनस 8y, यानी कि 4×3 = 12। कितना हो जाएगा? 9 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो ये सवाल बहुत कठिन नहीं था, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ये सवाल बहुत ही साधारण है, लेकिन होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे उसका सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में घबराहट नहीं होगी। ये सवाल आसान है, लेकिन आप के सामने जब अचानक से आएगा तो आप थोड़ा सा हड़बड़ा सकते हैं कि होल स्क्वायर में हम किसको किसको साथ रखें, एक्स स्क्वायर वाला बनाना है तो किसको रखें हम साथ में। तो ये मैंने आपको सिस्टम बताया कि एक्स वाई वाले टर्म से जब बनाओगे, अभी एक सवाल और मैं कराता हूं आपको तो समझ में आ जाएगा। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा, है ना, इसको खुद से ट्राई करके आप लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। होल स्क्वायर कैसे बनेगा मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। ये अगला सवाल देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy। तरीका मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई को देखना है हमें, यानी कि 2xy है अगर माइनस के साथ तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा एक। यहाँ भी सोचना नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो माइनस 2xy आएगा, और माइनस 2xy ही तो आपको दिया है क्वेश्चन में, तो यानी कि माइनस 2xy यहाँ से बन गया, बस बात खत्म, एक होल स्क्वायर ये बन गया। अब यहाँ से इसको घटाते जाओ, एक्स स्क्वायर इसको एक्सपेंड जब करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इसका इसमें इंक्लूड हो गया, तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से बच गया, खत्म, प्लस वाई स्क्वायर ये भी खत्म। अब माइनस 2xy इसमें आएगा, ये भी खत्म, यानी कि इसमें से एक्स स्क्वायर हटा देते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हटा करके हमने क्या लिख लिया उसको, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। बात आई समझ में, इसलिए हमने इसको काट दिया। अब क्या क्या बचा, इसमें से एक्स स्क्वायर बचा था, प्लस 6x बचा है, और प्लस 9 बचा है। ये किसका, ये प्लस में है, ठीक है ना, प्लस में, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर स्क्वायर किसी भी नंबर का 0 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल इनका वैल्यू क्या है, 0 0 आप रख लेंगे, तो x बराबर y और x बराबर -3, आराम से आप इसकी वैल्यू निकाल के ये उत्तर आप दे सकते हैं। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं, सिमिलर है। यहाँ मैंने आपको तरीका क्या बताया कि हमें क्या देखना है होल स्क्वायर बनाने के लिए, सिर्फ एक्स वाई वाले टर्म को, तो हमें क्या लिखना है, एक्स माइनस वाई के प्लस वाई, बताना, प्लस वाई नहीं माइनस वाई, क्यों, क्योंकि एक्स वाई के सामने क्या है, माइनस, इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, माइनस रखेंगे। अब बताइए 8xy कैसे आएगा, इसको एक्सपेंड जब करोगे इसका होल स्क्वायर तो क्या आएगा आपका, -2xy आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -8xy चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर आप 4 रख लोगे x के आगे, यानी कि 4x माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा, -8xy आ जाएगा। या फिर 4 इसके आगे रख सकते हैं, y के आगे, y के आगे भी 4 रख सकते हैं, x माइनस 4y, इसको एक्सपेंड करोगे तब भी क्या आएगा, -8xy आएगा। या फिर 2 2 रख देंगे दोनों के सामने, x के सामने भी 2 और y के सामने भी 2, तब भी 2 2 4 2 8 एक्सपेंड करोगे, यानी कि 2x माइनस 2y को जब एक्सपेंड करोगे तो -8xy आएगा। हमें सिर्फ ये वाला टर्म बनाना है इससे बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब 4 नहीं ले सकते यहाँ पे, अगर x के आगे 4 आपने लिख लिया, 4x माइनस वाई, तो -8xy तो आ जाएगा, यही हमें बनाना है। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या देखना था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म को, क्योंकि एक्सपेंड इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 4 अगर रख लोगे, 4x माइनस वाई, तो 16x स्क्वायर आएगा, इससे कम होना चाहिए या फिर इतना ही होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर x माइनस 4y का होल स्क्वायर करोगे तो -8xy तो आएगा, हमें यही जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, ठीक है, इससे कम ही है, लेकिन 4y स्क्वायर का 4y का जब होल स्क्वायर करोगे तो 16y स्क्वायर, यानी कि इससे ज्यादा आ गया, इससे कम या इतना आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर 2x माइनस 2y रखोगे तो -8xy भी आएगा, और साथ ही साथ 4x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर, दोनों क्या है, इसके अंदर में है, इसके बराबर है, यानी कि इसको एक्सपेंड जब कर लोगे 2x माइनस 2y हम लिख लेंगे यहाँ पे, 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करोगे तो -8xy आ जाएगा, और 4x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से 4x स्क्वायर एक खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस x स्क्वायर, ये खत्म, प्लस 4y स्क्वायर, तो ये वाला 4y स्क्वायर खत्म, -8xy, तो ये -8xy खत्म। अभी क्या बच गया, x स्क्वायर एक यहाँ से बच गया, और ये -2x है, और ये +1 बराबर 0। ये आप देख पा रहे होंगे क्या है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये बराबर 0 हो गया, ये प्लस में है। तो स्क्वायर आपका 0 है, दो टर्म का सम 0 है, तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर y, इसको 0 कर लेंगे जब, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x 1 है और x बराबर y है, तो y भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या पूछा आपसे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका था, बहुत ही साधारण सवाल था, लेकिन मैंने आपको सिस्टम बताया कि इसको होल स्क्वायर बनाएंगे कैसे हम, है ना। तरीका अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए। देखो ये सभी टीचर पढ़ाते हैं इसको होल स्क्वायर बनाने का, ये आपको भी पता है कि होल स्क्वायर बना के ही करना है, लेकिन वो होल स्क्वायर बनेगा कैसे वो मैंने आपको सिखाया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तरीका अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टाइप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।